बीएससी पार्ट सेकेंड, पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जो हमारी थर्ड यूनिट है वो है आपके एल्डिहाइड और कीटोन। ये काफी बड़ा चैप्टर है, इसको हम 3 पार्टों में पढ़ने जा रहे हैं। यह है पहला एल्डिहाइड कीटोन फर्स्ट। इंट्रोडक्शन। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है उन्हें कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े हुए एटम्स या ग्रुप के आधार पर यह 2 प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड तथा कीटोन। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप से कम एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ हो तो उन्हें एल्डिहाइड कहते हैं, और जब कार्बोनिल ग्रुप से दोनों ही एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों तो उन्हें कीटोन कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड एक आपके अपवाद है, एजम्पशन, जिसमें कि कार्बन दोनों ही हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन और दूसरा कोई एल्किल ग्रुप। कीटोन में कार्बोनिल कार्बन के दोनों कार्बन की वैलेंसी पे एल्किल ग्रुप लगा रहता है। तो इस प्रकार जो एल्डिहाइड है उनमें कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, यानी ये मोनोवैलेंट है, और ये जब मोनोवैलेंट है तो कार्बन चेन में किसी एक टर्मिनल पर ही उपस्थित हो सकते हैं। जबकि जो कीटोन है ये आपका कैसा है, बाइवैलेंट, द्वित संयोजी, यानी कि ये आपके कार्बन चेन के बीच में पाया जाएगा। अब है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, जो आपके रूढ़ पद्धति है, ट्राइबल सिस्टम। इनमें ऑक्सीडेशन से प्राप्त करस्पॉन्डिंग एसिड के नाम से अंत में जो एक एसिड होता है उसको हटा के एल्डिहाइड लगा देते हैं। जैसे ये इस एल्डिहाइड से मिल रहा है फॉर्मिक एसिड, तो इसके पीछे का एक एसिड हटा के एल्डिहाइड लगा देंगे, नाम हो गया इसका फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे ही इस एल्डिहाइड से मिल रहा है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड के अंत का एक एसिड हटा के, यानी एसी और फिर एल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, ये आपके नाम है ट्राइबल सिस्टम। इसमें जो ब्रांच चेन होती है वो आपके एल्डिहाइड ग्रुप में यदि हो तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि उसके लिए हम शो करते हैं। वह कार्बन जिस पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है वो आपके सदैव ही अल्फा कार्बन कहलाता है। ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह से आपके ये इनका नाम दे रहे हैं। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जितने कार्बन एटम है उस वाला एल्केन के लास्ट में ई को ड्रॉप करके एल लगा देते हैं, यानी कि इनका नाम एल्केनेल दिया गया है। जैसे एक कार्बन वाला मैथेन, एल लगा दिया मैथेनेल। 2 कार्बन वाला एथेन, एथेनेल। 3 कार्बन वाला प्रोपेन और लगा दिया लास्ट में एल, प्रोपेनेल। अब नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, जैसे एल्डिहाइड का ट्राइबल सिस्टम था उसी तरह से कीटोन्स में भी आपके रूढ़ पद्धति है। इसमें सबसे जो सिंपलेस्ट कीटोन है एसीटोन। कीटोन 2 प्रकार के हो सकते हैं,
यदि कीटोनिक ग्रुप पर प्रेजेंट एल्किल ग्रुप सेम हो तो उनको कहते हैं सिंपल कीटोन, और यदि अलग अलग एल्किल ग्रुप हो तो उन्हें कहते हैं मिक्स्ड कीटोन। इनको कीटोन समूह से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप्स को इंग्लिश अल्फाबेट में लिखकर लास्ट में कीटोन लगा देते हैं, जैसे आपके सिंपल कीटोन है। इसका नाम हो गया क्या, डाई, दो मेथिल ग्रुप है, डाई मेथिल कीटोन। ये आपके मिक्स्ड है, ये मेथिल और एथिल, अंग्रेजी अल्फाबेट में ई पहले आएगा, यानी एथिल मेथिल कीटोन। जो IUPAC सिस्टम है उसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन के अंत के ई को हटाकर क्या कर देंगे, ऑन, ONE लगा देते हैं। इस तरह से इनको क्या कहते हैं, एल्केनॉन। जो चेन है उसमें नंबरिंग उस एंड से करते हैं जिससे कि कीटोन ग्रुप वाले कार्बन को मिनिमम नंबर मिले। इस नंबर को एल्केनॉन के साथ आगे लिख देते हैं। जैसे 1 2 3 कार्बन वाला है प्रोपेन, इसमें ऑन लगा देंगे ई हटा के प्रोपेन की, तो प्रोपेनॉन। या आपके 1 2 3 4 वाला ब्यूटेन, ई हटा के ऑन लगाएंगे, ब्यूटेनॉन। इसमें 1 2 3 4 5 पेंटेन, पेंटेन में भी 2 नंबर पे, यानी 2 पेंटेनॉन। अब साइक्लिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के नेम। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें CHO ग्रुप रिंग सिस्टम से जुड़ा होता है, IUPAC नाम रिंग के नाम के साथ कार्ब एल्डिहाइड लिख देते हैं। जैसे यहाँ बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, बेंजोएल्डिहाइड। यहाँ साइक्लोहेक्सेन रिंग से जुड़ा हुआ है तो साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। यहाँ नेप्थलीन रिंग पे जुड़ा हुआ है 2 नंबर पे, तो 2 नेप्थलीन कार्ब एल्डिहाइड। इस तरह से साइक्लिक एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर किया जाता है। साइक्लिक कीटोन को एलिफेटिक कीटोन का डेरिवेटिव मानकर निम्न प्रकार से नाम करते हैं। जैसे इसका एक बहुत ही फेमस नेम है एसिटोफिनोन। अब इसमें ये फेनिल ग्रुप है, 1 नंबर पे 1 फेनिल और 2 कार्बन वाला एथेनॉन। या फिर जो आपके रूट पद्धति है ट्राइबल सिस्टम, एक मेथिल ग्रुप, एक फेनिल ग्रुप, फेनिल P से पहले M आएगा अंग्रेजी बड़ वाला क्रम में, मेथिल फेनिल कीटोन, ये इसका ट्राइबल सिस्टम में नाम। अब ये 2 है, सिंपल नाम बहुत फेमस है, बेंजोफिनोन या 2 बेंजीन रिंग है, डाइफेनिल मेथेनॉन 1 कार्बन वाला, या डाइफेनिल कीटोन। यदि किसी ग्रुप में CHO ग्रुप आपके पूर्व लग्न के रूप में लेना पड़े तो उसे फॉर्मिल या मेथेनॉयल नाम दिया जाता है। इसी प्रकार ग्रुप को एसिटिल या एथेनॉयल नाम देते हैं कीटोन ग्रुप को। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए फॉर्मिल या मेथेनॉयल, कीटोन ग्रुप के लिए एसिटिल या एथेनॉयल। जैसे यहाँ बात करें तो ये बेंजोइक ग्रुप, एसिड ग्रुप की प्रेफरेंस CHO ग्रुप से ज़्यादा है तो बेंजोइक ग्रुप। अब इस CHO ग्रुप को लिखना है तो इसे फॉर्मिल या मेथेनॉयल के रूप में हम आगे लिखेंगे बेंजोइक शब्द से पहले। नाम इसका 2-मेथेनॉन बेंजोइक एसिड या 2-फॉर्मिल बेंजोइक एसिड। इस वाले में कीटो ग्रुप की साइक्लोहेक्सेनॉन में CHO ग्रुप को हमें लिखना है तो 2-फॉर्मिल साइक्लोहेक्सेनॉन। अब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो एल्केनॉन है
उनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस कार्बोनिल ग्रुप का एल्कीन के C डबल बॉन्ड सिर्फ एल्कीन के जो है के समान माना जा सकता है। इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एटम्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है। कार्बन आपके 1s2 2s2 2p2 होता है। ये इसमें क्या होगा, आपके जब एक्साइटेड स्टेट आएगी तो इसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, यानी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। और ऑक्सीजन में भी इसी तरह का 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। अतः कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एटम्स पर आपके तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर ओरिएंटेड होते हैं। और pz जो ऑर्बिटल है वो इन पे शेष रहता है। कार्बन एटम्स के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम में आ जाते हैं, जिसमें से एक ऑक्सीजन एटम के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बंध बनता है। कार्बन तथा ऑक्सीजन एटम्स पर प्रेजेंट pz ऑर्बिटल्स आपके साइड ओवरलैपिंग करके, पार्श्व अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बंध बन जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि कार्बन एटम के 3 में से केवल एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही सिग्मा बंध बनता है। शेष दोनों में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपके कार्बन में आपके इस तरह से pz, ये ऑक्सीजन का pz, ये आपके कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे, और ये आपके यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है। एल्डिहाइड एवं कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की एवरेज लेंथ 1.2 डिग्री एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर प्लेनर होती है, जिसमें कार्बन व ऑक्सीजन एटम के बीच में 120 डिग्री के नियरेस्ट बॉन्ड एंगल होता है। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में ये बॉन्ड एंगल यहाँ नीचे दिखाया है। ये फॉर्मल्डिहाइड में HCH बॉन्ड 116.5 डिग्री, ये CO वाला 121.7 डिग्री। अब ये H ग्रुप थोड़ा सा बल्की हुआ तो ये बॉन्ड एंगल भी थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि रिपल्सन हुआ। यहाँ H और H में रिपल्सन है, यहाँ H और बड़े ग्रुप CH3 में, तो ये 117.5 डिग्री, ये वाला आपके 123.7 डिग्री, और ये वाला 118.6। यहाँ ओवर H, यहाँ ओवर CH3 ज़्यादा रिपल्सन होगा, यानी ये बॉन्ड एंगल यहाँ के कंपेरिजन में बढ़ गया और ये वाला घट गया। एसीटोन में ये 117.2 डिग्री। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। नंबर 1 है अम्ल क्लोराइड से, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। इसमें भी नंबर 1 है अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड का सब्स्टिट्यूशन। नंबर 1 है रोजेनमुंड रिडक्शन, एल्केनॉइल क्लोराइड का रिडक्शन बॉइल्ड जाइलिन में कैटलिस्ट पैलेडियम BSO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को पास आउट करके कराया जाए तो यह रिडक्शन कहलाता है रोजेनमुंड रिडक्शन। ये सिंपल रिएक्शन है, जनरल RCOCl + H2। यहाँ पे बॉइल्ड जाइलिन में आपके PdBSO4 बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड प्लस ऑक्सीजन। यदि एसिटिल क्लोराइड लिया तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। दूसरा इसी का एल्केनॉइल क्लोराइड का रिडक्शन लिथियम ट्राई तृतीयक ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्युमिनियम
ट्राईब्यूटालॉक्सी के साथ कराएं -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एल्केनेल प्राप्त होते हैं। ये जनरल रिएक्शन RCOCl, ये आपके लिथियम ट्राई तृतीयक ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड बन जाएगा आपके लिए। ये एग्जांपल 4 नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएं तो 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बन जाए। इसकी मैकेनिज्म ये आपके इस तरह से लिथियम के साथ पहले ये और ये साल्ट बनेगा इस तरह से, फिर इसमें आपके रीअरेंजमेंट हो गए, ये लिथियम निकल यहाँ आ जाएगा और आपकी फिर ये कहाँ इस लिथियम और ये Al से बॉन्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद ये आपके लिथियम और ये क्लोराइड निकल जाएगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन का एल्युमिनियम के साथ और नीचे से ये क्लोराइड। फिर ये आपके लिथियम क्लोराइड निकलने के बाद ये बनेगा, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको बनेगा एल्डिहाइड। कीटोन कैसे बनेंगे एसिड क्लोराइड से? जो एल्केनॉइल क्लोराइड है उनकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएं तो आपके कीटोन बन जाते हैं। ये CH3COCl, इसकी रिएक्शन हम CH3MgBr, ये एडिशन रिएक्शन बंद हो जाएगी और फिर उसकी हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, पहले इस तरह का एडिशन कंपाउंड बनाएगा, फिर हाइड्रोलाइसिस कराने पे इस तरह से कीटोन और ये ऑर्गेनोकैडमियम कैडमियम कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने पे भी ये आपके कीटोन बन जाते हैं। ये इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन कराओ तो डाई एल्किल कैडमियम, ये हो गए आपके डाई एल्किल कैडमियम ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड। इस डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन हमने कराई एल्केनॉइल क्लोराइड के साथ तो बन जाएगा आपके एल्केनॉन और CdCl2 बन जाएगा। ये डाई मेथिल कैडमियम के साथ रिएक्शन कराई हमने एसिटिल क्लोराइड की, बन जाएगा एसीटोन। सारी चीज रेफरेंसेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम फर्स्ट IFNR, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉरिसन बॉयड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रुइस, और आपके सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंस है ये आपके वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा का, जिसके सहायता से ये सारी स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन की गई है। धन्यवाद।